हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्टों में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज माइंड मैप में हमारे का जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक है, तो आइए आज इसको भी कर लेते हैं। डी मॉर्वे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कई बार जेईई मेंस, एनडीए और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो देखिए, अगर आपको कभी लिखा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। और जो यन है हमारा, वो किससे बिलोंग कर रहा होगा? वो हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा। अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसा लिखा है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, तो इसको हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन एन साइन थीटा की पावर एन, और ये जो हमारे रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये दो थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए अब इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखिए, ये सिंगेज में दिया हुआ आपका प्रॉब्लम, जब हाई ऑर्डर है, जहाँ ये पावर आपको लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा वहां पे डी मॉर्वे थ्योरम लगेगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, इसको मुझे कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा को भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, बताऊँ कैसे निकालेंगे। प्लस, ठीक है, इधर इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पावर 5 लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे प्लस आई साइन। ठीक है, देखिए अब थीटा कैसे निकालते हैं। थीटा देखिए, अब कॉस √3/2 कब देता है? कॉस 30 डिग्री होता है, वो √3/2 देता है। तो इसका मतलब कॉस π/3 यही होगा, क्योंकि π/3 को आप क्या बोलते हैं, सॉरी π/6, π/6 को आप क्या बोलते हैं? 30 डिग्री। और ये कब देगा? जब ये 30 डिग्री होगा तो कॉस π/6। बात समझा कैसे निकालेंगे हम लोग? या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको मैं अगला मेथड बताता हूँ। पहला ये, दूसरा क्या है, आप अल्फा निकाल लीजिए, जो मैंने आपको बताया था, tan इनवर्स माइनस y/x। अब देखिए, ये अल्फा इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स, y की वैल्यू क्या है हमारी? 1/2, तो 1/2/√3/2। ठीक है, आप इसको कैंसिल करोगे, 2 से 2 कितना आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये कितना होता है? 1/√3 कितना होता है? 30 डिग्री, π/6। इसीलिए हम दोनों क्या लिख रहे हैं? π/6। आप ऐसे भी करके कर सकते हो, आप ऐसे भी, आप अल्फा जो निकालो वही अल्फा यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं, वो थीटा वाला थीटा नहीं आर्गुमेंट। ठीक है, वरना आप इसको ऐसा कर लीजिए, जैसे √3/2। अब cos √3/2 कब देगा? ये देखिए सेम है, सेम है, तो ये भी π/6 हो जाएगा। और ये भी हमारे यहाँ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये भी हमारा π/6 हो जाएगा। बात समझ में आया? बहुत इजी था। आप उधर से भी निकाल सकते हो, उस वाले मेथड को भी यूज करके, जो अल्फा आएगा वही थीटा बन जाएगा। या फिर आप यहाँ थोड़ा सोचोगे कॉस थीटा किस पे होता है, तो π/6 π/6 ऐसे होता है। समझा गया? तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर आप देखोगे यन, इधर भी तो 2 बार ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, डी मॉर्वे थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे आप यूजिंग, इधर लिख लीजिए, यूजिंग डी मॉर्वे थ्योरम। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? देखिए अब क्या हो जाता है, देखिए मैंने आपको बताया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एन, तो कॉस एन थीटा, अब एन कितना है मेरा? 5 है, तो यहाँ क्या लिखे? 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। समझना है? हमारी एन क्या है? 5 तो एन है, एन हो गया। अब इसको भी ऐसे लिख लेंगे, प्लस कॉस एन π/6 प्लस आई साइन एन π/6। ठीक है, प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि ठीक है हमारे। अब देखिए ये क्या हुआ, साइन वाला पार्ट कट गया, बचा क्या हमारा? 2 टाइम्स एन की जगह आप लिखोगे 5 है ना, तो 5 लिखोगे। ठीक है, 5 है तो 5 लिखोगे। अब बचा मेरा क्या? 2 टाइम्स कॉस 5π/6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है, तो हमारा क्या प्रूफ हो गया? हेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। समझा? आपको ऐसे ही प्रॉब्लम करना है। एक और प्रॉब्लम इस पे हम आपको करा देते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, जो कि आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 1 प्लस i√3 की पावर 100। और हमें क्या निकालना है? रियल पार्ट ऑफ जेड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। 4 ऑप्शन दिए। देखिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पावर हाई है तो इसका मतलब डी मॉर्वे थ्योरम लगना ही लगना है। तो करेंगे क्या? 2 की पावर 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2 की पावर 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब जब ये 2 की पावर 100 अंदर जाएगा तो यहाँ 1/2 बन जाएगा, प्लस i√3/2 की पावर 100। देखिए अब 2 की पावर जब 100 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ 2 की पावर 100 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 प्लस √3/2 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? यहाँ क्या है? यहाँ 100, इसलिए मैंने 2 की पावर 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आ गई? देखिए अब ये क्या करना है, मैंने आपको बताया क्या लगाना है। देखिए 2 की पावर 100 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए ये किस डिग्री के लिए कॉस 1/2 होता है? कॉस 60 के लिए होता है, और कॉस 60 होता है हमारा π/3 होता है, और तो ये भी 60 के लिए होता है, ये π/3 हो जाएगा। आप हमेशा देखिए ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे। ठीक है,
ये चीज समझना है। आप अगर एक का निकालोगे तो अगला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, पावर 100 अब क्या लगाना हमें, डी मॉर्वे थ्योरम मैंने आपको बताया। देखिए हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 100 कॉस 100 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 100 पाई बाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए हमें क्या निकालना था, रियल पार्ट ऑफ और अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा रियल पार्ट होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 100 पाई बाई 3 अपॉन, ठीक है, साइन 100 पाई बाई 3। अब कोई बोलेगा सर ये √2 भी तो मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो बेटा √2 दोनों में कट जाएगा, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। देखिए क्या आ जाएगा हमारा, कॉट 100 पाई बाई 3, समझ गए। तो ये मेरा अभी यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें आंसर निकालना है। तो कॉट 100 पाई प्लस 3 कैसे निकालते हैं, तो देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, 2n पाई प्लस माइनस थीटा में तोड़ लीजिए, सबसे बेस्ट मेथड है। 2n पाई मतलब 2 का मल्टीपल हो, जैसे इसको मैं तोड़ूंगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, अगर 100 को 3 से डिवाइड करूँ तो आपको पता है कितना आता है, 33 1/3 आता है, ठीक है। अगर आप डिवाइड करो देखोगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर इसको ध्यान से देखोगे, देखिए इसको लिखेंगे कॉट, थोड़ा और यहाँ समझे, कॉट 32 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आप लिखोगे 3 1 जा 3 1 4 4/3 पाई, यहाँ 32 पाई ऐसे लिख लीजिए, 32 पाई प्लस 4/3 पाई, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझा गया। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आप इसको अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर देखिए 100 पाई ही आ जाएगा। अब देखिए ये 2n पाई में तोड़ लिया, 32 पाई 2n पाई में है, तो अब क्या करना है, अब इसको रिमूव कर देना रहता है। जैसे मैंने ट्रिगो कोई फंक्शन लिखा है, ये देखिए ट्रिगो 2n पाई प्लस माइनस थीटा, इसको लोग डायरेक्ट लिखेंगे ट्रिगो प्लस माइनस थीटा, ये 2n पाई को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँ, 32 पाई को रिमूव, क्योंकि ये 2 पाई से 2 देखिए 2 से मल्टीपल है और पाई है, तो इसको रिमूव कर देंगे। जैसे इसको रिमूव करेंगे क्या बचेगा, देखिए कॉट, कॉट है यहाँ पे, कॉट 4/3 पाई, समझ में आ गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, कॉट पाई प्लस पाई बाई 3, देखिए आप कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब देखिए अब पाई वैल्यू चेंज होती नहीं, तो इसको कॉट ही लिखेंगे, कॉट पाई बाई 3। ये कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचा आपका, अगर आप ध्यान दोगे ये आपको पहुंचेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए ASPC, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कॉट पाई बाई 3, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होगी, वही मेरा आंसर हो जाए। तो कॉट 60 कितना होता है, आप सबको पता ही है कितना होता है, 1/√3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/√। समझना है कैसे लगाना है, पहले यहाँ इसको सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री थी उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने माइंड मैप कंप्लीट कर लिया है, तो आगे भी हम लोग ऐसे माइंड मैप लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।